नमस्कार, मैं हूं ज्योति जोशी। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट लेकर। किन किन राज्यों में कितने मामले सामने आ रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और देश में वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, इन आंकड़ों पर आज हम बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,52,000 मामले सामने आए हैं। पिछले दिन की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 1,45,000 था, यानी कि डेली जो ये मामले हैं, जो आंकड़े हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। मौतों की बात करते हैं, पिछले 24 घंटों में 838 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले दिन ये आंकड़ा 794 था, यानी डेली रिकॉर्ड तोड़ मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके बाद एक्टिव केसेस की बात करते हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस लगभग 10 लाख के पार हो चुके हैं। कितने लोग डिस्चार्ज यानी कि कोरोना वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं, उनकी संख्या लगभग 1,20,00,000 है। इसके अलावा कितनी डेथ्स हुई हैं अब तक, वो है 1,70,000 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा। अब तक देश में कितने लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं देश में वैक्सीनेशन की। अब तक करीब 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इसके साथ ही ये वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है, जिसमें 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं, इस एज ग्रुप में आते हैं, तो आप भी अपने नज़दीकी सेंटर्स में जाकर अपने आप को वैक्सीन लगा सकते हैं। और आज 11 अप्रैल से देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना। इसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और आज देश भर में वैक्सीन उत्सव मनाया जा रहा है आज से, और ये 4 दिन तक चलेगा, यानी 14 अप्रैल तक। अब हम आते हैं राज्यों पर। अलग अलग राज्यों की हम बात करेंगे जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 55,411 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 309 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर अभी तक, जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कोरोना को काबू करने में, इसकी रोकथाम के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल एक सर्वदलीय बैठक की है, जिनमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले संभावना जताई जा रही है कि अब 15 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लगाया जा सकता है। आज उद्धव ठाकरे कोविड टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं। इसके अलावा अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो राज्य में आवाजाही बंद कर दी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो जितने भी दूसरे राज्य से जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र आना चाहते हैं, तो उनको छूट दी जाएगी कुछ दिनों की वापस आने के लिए। तो पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा नागपुर, पुणे और मुंबई में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। तो और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र में 5,36,000 के पार हो चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या। अब हम बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में 7,897 मामले सामने आए हैं और 39 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार भी कई सारे नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, नए कानून बनाए गए हैं कोरोना की रोकथाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, उनको बंद करने की घोषणा की गई है 30 अप्रैल तक। यानी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पर 50% कर्मचारियों के साथ ही काम किया जाएगा। डीटीसी बस और मेट्रो में 50% क्षमता के साथ इनको चलाया जाएगा। यानी कि अब अगर मेट्रो में आप सफ़र कर रहे हैं, अगर 8 कोच की मेट्रो है तो सिर्फ 4 कोच में यात्री जो है वो यात्रा कर पाएंगे। 50% क्षमता के साथ डीटीसी बसें भी खोली जाएंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में भी सेम गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही इन्हें खोला जाएगा। वहीं अगर आपके घर में कोई शादी समारोह है तो 50 लोगों से ज़्यादा लोगों की आने की अनुमति नहीं दी गई है और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र से एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो दिल्ली सरकार ने जारी की है वो ये है कि अगर महाराष्ट्र से कोई भी दिल्ली आना चाहता है तो जो यात्री हैं उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाना कंपलसरी होगा। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से दिल्ली जाना चाहते हैं तो RT-PCR टेस्ट आपका वहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, RT-PCR टेस्ट आपने नहीं करवाया है, तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और ध्यान रहे कि RT-PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा
दिल्ली सरकार ने और भी कई सारी बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक लॉकडाउन दिल्ली में नहीं लगने वाला है। इसके अलावा 2 से 3 महीने में वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार से उनको परमिशन मिल जाती है तो 2 से 3 महीने में वो सबको वैक्सीन लगवा देंगे, सारे दिल्ली वासियों को कोरोना से जंग में। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। यहाँ से भी डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। 14,098 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 81 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 10 जिलों में अब तक लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हर रोज आंकड़ा बढ़ रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 4,986 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं 24 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। बता दें कि भोपाल के एम्स में करीब 53 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ डॉक्टर हैं। इसके अलावा इंदौर में 60 घंटे का लॉकडाउन कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 30,486 एक्टिव मामले अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में हैं। अब हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। 12,748 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 46 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। पहले लखनऊ समेत कई जिलों में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अब गोरखपुर में 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 48,000 के पार हो चुका है आंकड़ा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 1,233 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल ऐसे जिले हैं जहां पे ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं। देहरादून में पिछले 24 घंटों में लगभग 580 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 260 के अराउंड मामले सामने आ रहे हैं। नैनीताल में कई सारे स्कूल बंद कर दिए हैं और बढ़ते कोरोना मामलों के चलते उत्तराखंड के कई जिलों में टेस्टिंग जो है, कोरोना टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की ओर जो है राजस्थान। राजस्थान में 4,401 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में और इसके अलावा 18 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कोरोना की जो स्थिति है वो पूरे देश में चिंता फैला रही है, हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी लहर जो कोरोना की आई है वो तेजी से फैल रही है। इसके अलावा एक खबर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। नागपुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले सोमवार वो हरिद्वार गए थे जहां वो कुंभ मेले में शामिल हुए थे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वहीं से उन्हें वो कोरोना संक्रमित हुए होंगे। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार, शुरू से ही कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कोरोना अभी जिंदा है, कोरोना से डरने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो चुका है, तेजी से दूसरी लहर बढ़ रही है। तो अपने आसपास सफाई रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनकर ही घर से निकलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। और अगर आपको कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।